मुनि दर्शन अर्थात इलाची पुत्र कथा भाग 2। बेनातट नगर में नटों ने पड़ाव डाला, बांस गाड़ दिए और पी ई और ढम ढम ढोल बजाने लगे। संपूर्ण गांव चौक में एकत्रित हुआ। बीच में राजा का सिंहासन रखा गया। इलायची मोटी अंगरखी और चोलना पहनकर आगे आया। राजा के चरण स्पर्श किए और चुटकी भर मिट्टी लेकर सिर पर चढ़ाकर धरती माता को प्रणाम करके बांस पर चढ़ा। आज इलायची के हर्ष का पार नहीं था। उसने संकल्प किया था कि राजा को प्रसन्न करूंगा और भारी पुरस्कार प्राप्त करूंगा। तत्पश्चात मैं न्याक को भोजन कराऊंगा और धूमधाम से नटनी के साथ विवाह करूंगा। इस रस्से से उस रस्से तक कूदता हुआ इलायची दौड़ता है तो बीच में आकाश में उछलकर पूर्ण रस्से पर स्थित होता है। कभी वह एक पांव से रस्से पर चलता है तो कभी कमान लेता लेता रस्से पर अग्रसर होता है। संपूर्ण नगर तालियां बजाकर इलायची का स्वागत करता है और वह नीचे उतरकर राजा को प्रणाम करके दान मांगता है। राजा नींद में से जगा हो उस प्रकार कहता है, नटराज, तुमने सुंदर खेल किया होगा, परंतु मेरा चित्त व्यग्र था। मैंने तुम्हारा खेल नहीं देखा। पुनः खेल करो। इलायची ने पुनः राजा को प्रणाम किया। रेत सिर पर चढ़ाकर तीव्र वेग से बांस के ऊपर से रस्से पर कूदा। नए नए खेल करके लोगों के मन को रिझाने लगा, परंतु राजा का मन नहीं रिझा। इलायची का मन खेल करते समय घुंघरू बांधकर नृत्य करती नटनी में लालायित हुआ था। राजा चकोर था। वह समझ गया कि नटनी का भर्ता ये नट है और यदि ये गिरकर मर जाए तो ही नटनी को अपने अधीन करने में अनुकूलता होगी। मुर्गे ने कुकड़ू कू की ध्वनि प्रारंभ की तो इलायची समझ गया कि सवेरा हो गया। वह नीचे उतरा। राजा को उसने प्रणाम किया और दान के लिए हाथ फैलाया। राजा ने कहा, नटराज, प्रातःकाल की वायु की शीतल लहर से मेरी आंख लग गई थी और मैं तुम्हारा खेल नहीं देख सका। पुनः एक बार मुझे अपना खेल बताओ। इलायची समझ गया कि मैं धनवंचु राय का राय वंशे मुझ घात। मैंने घर बार माता पिता सब इस नटनी के लिए छोड़ा और राजा दान दे तो नटनी प्राप्त हो सकती है। यही सोचकर उसने पुनः अपने हृदय दृढ़ किया और खेल प्रारंभ कर दिया। सूर्यपुर में दृष्टिगोचर हुआ और स्वर्ण की रक्तीम धूप की पतली चादर उसने जगत पर डालनी प्रारंभ की। बांस पर खेल करने वाले इलायची ने नए नए खेल प्रारंभ किए और नट पूर्ण उत्साह से ढोल का ढमढम बजाने लगा। इलायची की दृष्टि दूर तक पड़ रही थी। उसने देखा सेठ के घर के आंगन में मुनिवर गोचरी लेने आए। रूप लावण्य की अंबर तुल्य युवती लड्डुओं से भरा हुआ थाल लाकर मुनि को भिक्षा देने लगी। मुनि नहीं नहीं कहकर लौटते हैं। मुनि के नेत्र नीचे हैं। वे स्त्री के साथ दृष्टि तक नहीं मिलाते। इलायची विचार में पड़ गया। क्या उनकी तप कृश दे, क्या त्याग, क्या तेज, क्या प्रभाव। धन्य धन्य मुनिवर, कहाँ आप और कहाँ मैं पामर। मैंने श्रेष्ठी कुल में जन्म लिया, नटनी पर मोहित हुआ, लज्जा छोड़ी, मर्यादा छोड़ी और गाँव गाँव नाचता रहा। दिग दिग विषयारे जीव ने इम नट पामियो वैराग। संसार के नए नए खेल किए और अभी तक मैं विषयों की आशा में घूम रहा हूँ। धन्य है इस मुनिवर को जो लो कहने पर भी लेते नहीं। इस तीव्र पश्चाताप से चार घाती कर्ण के पट टूट गए और नटनी को पाने के लिए तत्पर इलायची ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। नट के बांस रस्से सब अदृश्य हो गए और वहाँ देव रचित सिंहासन बन गया। घड़ी भर पूर्व की खेलशाला धर्म स्थानक बन गई और इलायची केवली का उपदेश सुनकर खेल से रंजित होने के लिए आए हुए लोग धर्म रंजित बनकर विभिन्न व्रत ग्रहण करके अपने स्थान को लौट गए। अभिरूढ़ो वंशगो मुनि पौरम दट्ठु केवलम पत्तो जो गिही वेश धरो बीहू तमिला पुत्तम नवम सामी। बांस के अग्रभाग पर चढ़े हुए गृहस्थ वेशधारी इलायची पुत्र को मुनिवर को देखकर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार दूर से हुआ मुनि दर्शन इलायची पुत्र के लिए भव तारक बना तो साक्षात मुनि परिचय क्या कल्याण नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।